आप सभी को मेरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, हर रोज़ हम आपसे एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं और एक नई जानकारी आपके पास तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि आप खुश रहें, आबाद रहें। दोस्तों, भगवान ईश्वर गॉड से मेरी यही प्रार्थना रहती है कि हमारे दर्शक सभी सकुशल और हमेशा स्वस्थ रहें, ऐसी मेरी कामना रहती है। दोस्तों, आज महाभारत की एक छोटी सी कहानी है कि धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को उत्तरदायी क्यों ठहराया था। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष के इतिहास का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ और युद्ध है महाभारत, जिसके बिना भारतवर्ष का इतिहास अधूरा है। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें अनेकों छोटी छोटी कहानियाँ प्रचलित हैं, जिनमें से आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी कि श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को उत्तरदायी क्यों ठहराया था, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण अपने दाऊ भैया के साथ हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र के राज दरबार में पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर राज दरबार में पहुंचते हैं और धृतराष्ट्र को प्रणाम करते हैं। धृतराष्ट्र को प्रणाम करने के उपरांत राज दरबार में बैठे सभी महापुरुषों को प्रणाम कर बैठ जाते हैं। तभी धृतराष्ट्र श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे वासुदेव, जरा बताइए कि आप मेरे अनुज पुत्रों की ओर से क्या प्रस्ताव लाए हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण ने राज दरबार में हाथ जोड़कर कहा कि हे महाराज, मैं किसी की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं लाया हूँ, मैं तो केवल अपनी ओर से ही प्रस्ताव लाया हूँ। परंतु ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो कुछ मैं स्वीकार कर लूँगा उसे स्वीकार करने में पांडव तनक भी संकोच नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, महाराज, आप तो सब जानते हैं कि शांति एक प्रस्ताव नहीं जिस पर वाद विवाद किया जाए, जिस पर चर्चा की जाए। शांति एक आवश्यकता है। युद्ध में पराजय तो एक ही की होती है, परंतु नुकसान तो दोनों पक्षों का होता है, जिसमें जान माल की बहुत बड़ी हानि होती है। आज इस राज दरबार में वीर पुरुष व योद्धा इतने बैठे हैं, कदाचित संसार में इतने योद्धा और महान पुरुष किसी और राज दरबार में नहीं। महाराज, यदि ये युद्ध हुआ तो ये महात्माओं और वीर पुरुषों का जमघट बिखर जाएगा, निश्चित ही बिखर जाएगा। महाराज, निश्चित ही बिखर जाएगा। यह महाराज, यदि ऐसा हुआ तो इतिहास उन सभी आंसुओं के लिए उत्तरदायी आपको ही ठहराएगा, उत्तरदायी आपको ही ठहराएगा। फिर कहा, हे नरेश, आप भारत के वंशज हैं, आपके पास धर्म की धरोहर है। आप भारत के वंशज हैं, आपके पास धर्म की धरोहर है, मर्यादाओं का निषेध है, इतिहास की आधारशिला है। आप न्यायासधारी हैं और आप जैसे न्यायासधारी के होते हुए न्याय भंग नहीं होना चाहिए महाराज। और इसीलिए हे धर्मध्वज रक्षक, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। शांति कभी गलत नहीं हो सकती, इसीलिए कुरुवंश को शांति के मार्ग पर ले चलिए महाराज, शांति के मार्ग पर ले चलिए। इसी में भारतवर्ष और सारे संसार की भलाई है, क्योंकि इतिहास शकुनी और दुर्योधन व दुशासन से कभी नहीं पूछेगा कि आपने द्रौपदी के चीरहरण जैसी असभ्यता क्यों दिखाई थी, क्योंकि ये सब आपके राज दरबार में आपके समक्ष हुआ था। इसलिए पूरा इतिहास
आपको ही दोषी ठहराएगा, महाराज आपको ही दोषी ठहराएगा। इतिहास इसके लिए आपको ही दोषी ठहराएगा और आप ही को उत्तरदायी ठहराएगा। महाराज इसलिए ये जान लीजिए कि शांति का कोई विकल्प नहीं है। महाराज उसी क्षण राज दरबार में बैठे भीष्म पितामह बोले कि युद्ध तो कदाचित कोई नहीं चाहता केशव, युद्ध तो कदाचित कोई नहीं चाहता केशव। तब श्री कृष्ण ने कहा, यदि युद्ध कोई नहीं चाहता तो ये कदाचित क्यों? ये तो हम भी जानते हैं महाराज, और आप भी जानते हैं कि युद्ध चाहने वाले इधर भी हैं और उधर भी हैं। कदाचित जैसे शब्दों की छाया में शांति की बात होना असंभव है। और कहा कि ये हे पितामह, समझाइए अपने नरेश को, यदि कौरवों और पांडवों में मिलाप हो जाए तो ये संसार, सारा संसार उनका हो सकता है महाराज, किंतु यदि युद्ध हुआ तो आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा महाराज। ये पुत्र और ना ये अनुज पुत्र, क्या पता आपको किस किस के सब पर रोना पड़े महाराज, किस किस के सब पर रोना पड़े। क्या आपके पास किसी अनुज पुत्र का शव आए महाराज, तो क्या आप उसे शत्रु का शव मानकर उस पर प्रसन्न हो पाएंगे महाराज? हे महाराज, वृद्ध नरेश, इससे पहले कि आप प्राण त्यागें, कुल को एकत्र कीजिए, कुल को एकत्र कीजिए महाराज। नरेश, कुल को एकत्र कीजिए। पांडव आपके स्नेह की छाया में पले बड़े हैं, आपके स्नेह पर उनका आज भी उतना ही अधिकार होना चाहिए महाराज। इसलिए हे धर्मध्वज रक्षक, ये सारी बातें भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र से राजभवन में कह रहे हैं कि हे धर्मध्वज, इंद्रप्रस्थ उन्हें लौटा दीजिए, इंद्रप्रस्थ उन्हें लौटा दीजिए। और ये कहकर श्री कृष्ण अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। उसी क्षण दुर्योधन खड़ा होकर भरे राज दरबार में श्री कृष्ण के प्रस्ताव को ठुकरा कर ये कहता है कि वासुदेव, ये प्रस्ताव हमें स्वीकार नहीं। तभी पितामह ने कहा, सोच तो लेते पुत्र, एक बार सोच तो लेते। परंतु दुर्योधन किसी की बात को नहीं मानता है। तभी श्री कृष्ण ने कहा, आप सभी इनके शुभचिंतक हैं, जरा इन्हें समझाइए, क्योंकि भारतवर्ष के वंशज को इस नासमझ योद्धा की महत्वाकांक्षा पर बलि नहीं चढ़ाया जा सकता, बलि नहीं चढ़ाया जा सकता। परंतु दुर्योधन किसी की बात नहीं सुनता है और पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी राज देना नहीं चाहता है और अपनी हट पर अड़ा रहता है। दोस्तों, ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को सिर्फ इसलिए कहा था कि आपको इतिहास दोषी ठहराएगा, उत्तरदायी ठहराएगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।